नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको बॉलीवुड की एक अभिनेत्री माला सिन्हा और उनके पति की प्रेम कहानी बताएंगे कि किस प्रकार इन्होंने अपने एक ही पति से 3 बार शादी की थी और इसकी वजह क्या थी, ये आज आप जान लीजिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है स्टोरी, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। माला सिन्हा ने लाइफ में पहली बार किसी से प्यार किया था और उसी से उन्होंने शादी की थी। माला और चिदम्बर की लव स्टोरी काफ़ी दिलचस्प रही है। माला सिन्हा बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस रही हैं जो अपने दौर में अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए हमेशा जानी जाती थी। साथ ही एक्टिंग में भी वो अव्वल नंबर कहलाती थी। करीब 40 सालों तक माला सिन्हा फिल्मों में काम करती रही। 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम करने वाली माला ने कई यादगार रोल्स किए हैं। हालांकि लंबे वक्त से वो फिल्मों से दूर हैं। 60 से लेकर 80 तक के दशक में पर्दे पर छाई रहने वाली माला सिन्हा अब लाइमलाइट से बिल्कुल गायब हैं। आज हम आपको माला सिन्हा की लव स्टोरी के बारे में बता रहे हैं। विवादों से दूर रहने वाली माला सिन्हा ने यूं तो कई दिलों पर राज किया, लेकिन उनके दिल पर सिर्फ एक ही शख्स का राज रहा है और वो है उनके पति चिदम्बरम प्रसाद लोहानी। जी हाँ, बला की खूबसूरत माला सिन्हा ने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ चिदम्बरम प्रसाद लोहानी से प्यार किया और उन्हीं के साथ शादी के बंधन में भी बंधी। वो भी 1 या 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार। उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि शादी के बाद भी माला सिन्हा और चिदम्बरम लोहानी लंबे वक्त लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहे थे। लेकिन इसके पीछे की क्या वजह थी, ये तो कहानी में ट्विस्ट है ना। यूँ तो माला सिन्हा का जन्म वेस्ट बंगाल के कलकत्ता में हुआ था, लेकिन उनकी जड़ें नेपाल से जुड़ी हुई थी, क्योंकि माला सिन्हा के पिता नेपाली क्रिश्चियन थे और माँ नेपाली। करियर के शुरुआती दौर में माला सिन्हा ने कई नेपाली फिल्मों में भी काम किया था। ऐसी ही एक नेपाली फिल्म की शूटिंग के लिए माला सिन्हा काठमांडू गई थी। फिल्म में उनके को स्टार थे चिदम्बरम प्रसाद लोहानी, जो इंडस्ट्री में सीपी के नाम से काफ़ी मशहूर थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही माला सिन्हा सीपी के दिल में बस गई थी। वहीं माला सिन्हा भी चिदम्बरम यानी सीपी को अपना अच्छा दोस्त मानने लगी थी। फिल्म खत्म हुई तो माला सिन्हा वापस मुंबई लौट आई। मुंबई लौटकर माला सिन्हा को सीपी के लिए अपने प्यार का एहसास हुआ, तो उन्होंने अपने दिल का हाल एक खत में लिखकर सीपी को भेज दिया और इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं की। खत के जरिए इजहार इश्क करने के बाद ही चिदम्बर और माला सिन्हा के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा था। बाद में जब दोनों ने शादी करने की इच्छा अपने अपने पेरेंट्स के सामने जाहिर की, तो दोनों के ही परिवार शादी को अपने अपने धर्मों के हिसाब से करवाने पर अड़ गए। बस फिर क्या था, माला सिन्हा और चिदम्बरम प्रसाद लोहानी ने 1 या 2 नहीं बल्कि 3 बार अलग अलग रीति रिवाज से शादी करने का फैसला ले लिया। माला सिन्हा और सीपी ने पहले ईसाई धर्म के हिसाब से क्रिश्चियन वेडिंग की। इसके बाद इन्होंने हिंदू धर्म के हिसाब से 7 फेरे लेकर शादी की और अंत में कोर्ट मैरिज भी की। वैसे माला सिन्हा से शादी से पहले सीपी ने उनके सामने ये शर्त भी रखी थी कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी, जिसे शुरुआत में माला सिन्हा ने मान भी लिया था। हालांकि वो लंबे वक्त तक खुद को फिल्मों से दूर नहीं रख पाई और शादी के कुछ वक्त बाद ही वापस हिंदी फिल्मों में काम करने लगी। फिल्मों के प्रति इसी जुनून की वजह से उन्हें लंबे वक्त तक अपने पति से दूर भी रहना पड़ता था। दरअसल उन दिनों में सीपी का नेपाल में रियल एस्टेट बिजनेस हुआ करता था, जिसकी वजह से वह नेपाल में ही रहती थी, जबकि माला सिन्हा को फिल्मों में काम करने के सिलसिले में मुंबई रहना पड़ता था। हालांकि ये दूरियां भी उनके रिश्ते पर कोई असर नहीं डाल पाई थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से शरीर और आत्मा की भांति जुड़े हुए थे, क्योंकि सीपी ने हमेशा एक सच्चे लाइफ पार्टनर की तरह उनका साथ निभाया। बता दें कि माला सिन्हा और चिदम्बरम प्रसाद लोहानी की एक बेटी है जिसका नाम प्रतिभा सिन्हा है और इन दोनों ने एक साथ काफ़ी अच्छे पल जिए। दोनों एक दूसरे से खूब प्यार करते थे और अपने प्यार की निशानी प्रतिभा सिन्हा को भी दोनों ने खूब प्यार किया। तो अगर आपको इनकी लव लाइफ पसंद आए तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमेशा हमारे चैनल से अपना प्यार और समर्थन इसी प्रकार बरकरार रखिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पर विजिट करने के लिए और हमारे अन्य सभी वीडियोस को देखने के लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।